सूरदास। तो आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने सूरदास जी के जीवन परिचय और उनके प्रथम पद का अध्ययन किया था। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित शेष पदों का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पूर्व थोड़ी सी हम सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत की जानकारी प्राप्त कर लें। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो बच्चों, आओ अब सूरदास द्वारा रचित पदों का अध्ययन कर लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितते, उत तैं धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मरजाद न लही। बच्चों, आओ अब हम अपरिचित शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर लें। अवधि समय सीमा, आधार आधार, आस आशा, आवन आगमन, बिथा व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली, दही दग्ध, होती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, धीर धैर्य, मर्यादा प्रतिष्ठा या मर्यादा। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन अनुप्रास अलंकार है। तन मन बिथा सही। तो बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि हे वे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन में ही रह गई हैं। अब अपने मन की बात कही नहीं जाती और कहें भी तो किससे। अब तो हमारे मन को श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, इसलिए हम तन और मन की पीड़ा सहन कर रही थी। हमारा तन मन विरह की आग में जल रहा है।
अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितते ही उतते धार बही, सूरदास अब धीर धर ही। अनुप्रास अलंकार, क्यों मर्यादा ना लही। हमारा तन मन विरह की आग में जल रहा है। अब आपके योग के संदेश सुन सुनकर यह विरह की आग और अधिक जला रही है। हम जिधर से रक्षा के लिए उम्मीद करके पुकार रहे थे, वहीं से प्रबल प्रयोग की रूपी धारा बह रही है। गोपियां कहती हैं कि अब तो प्रेम की मर्यादा भी समाप्त हो रही है। अब हमसे और धीरज नहीं रखा जाता। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुरत जोग लागत हैं ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो पहले अपरिचित शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लें। हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे किसी दशा में छोड़ता नहीं। क्रम कर्म, उर हृदय, पकड़ी पकड़ा हुआ, दिवस दिन, निसी रात, जकरी रटती रहती, कड़वी कड़वी, सु वह, व्याधि रोग, करी भोगा, तिन ही उनको मन चकरी, मन स्थिर नहीं रहता। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। तो बच्चों, गोपियां कहती हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमारे मन ने श्री कृष्ण को स्वीकार कर रखा है। हम मन क्रम वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को चाहती हैं तथा हमने उन्हें दृढ़ता से पकड़ रखा है, अर्थात अपने हृदय में बसा रखा है। हमारा मन जागते सोते दिन रात तथा स्वप्न में कान्हा कान्हा रटता रहता है। सुनत जोग लागत हैं ऐसो जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। हम तो प्रेम को जानती हैं, तुम ना जाने यह योग ज्ञान रूपी कौन सी नई बीमारी ले आए हो। हमने तो इसे कभी देखा सुना नहीं। योग की तुम्हारी बातें हमें कड़वी ककड़ी सी लगती हैं। उद्धव, ज्ञान और योग की बातें उन्हें ही सिखाओ जिनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चरत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, औरों अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाही सताए। तो बच्चों, पहले हम अपरिचित शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लें। मधुकर, भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त एक संबोधन। होते, थे, पठाए, भेजा, आगे के, पहले के, परहित, दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत, धाए,
घूमते फिरते थे। फिर से पाई है पा लेंगी अनीति अन्याय। तो हरी हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। तो गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण के स्वयं ब्रज न आने और उन्हें उद्धव के साथ योग का संदेश भेजने का उलाहना देती हुई कहती हैं कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हे भ्रमर, अब हमें सब समाचार मिल गया है और हमें यह बात भी समझ आ रही है। एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, अब उन्हें बहुत सा ज्ञान भी मिल गया है। उन्होंने वहां जाकर राजनीति सीख ली है, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ गया है। तभी तो उन्होंने हमारे लिए आपके हाथ योग और ज्ञान का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, औरो अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उद्धव, पहले समय में बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे दूसरों की भलाई के लिए दौड़े फिरते थे, परंतु अब हमें आप और कृष्ण किसी पर विश्वास नहीं है। अब कम से कम हमारा वह मन तो वापस मिल जाए जिसे जाते समय कृष्ण चुरा कर ले गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते थे, वे हम अपनों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजा का तो यह धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, पर श्री कृष्ण स्वयं ना आकर हमें दुख दे रहे हैं।